पेज नंबर 277, 278, बहुत इंपॉर्टेंट एलओएस है। अगेन टेक्स्ट बुक में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, बट करिकुलम में दिया हुआ है, तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये। तो कुछ डाउट रहेगा तो लास्ट में पूछ लो, ठीक है। डिस्क्राइब एंड कैलकुलेट द फ्लैट प्राइस, अक्रूड इंटरेस्ट एंड फुल प्राइस ऑफ अ बॉन्ड। इसमें ना कंसेप्ट क्या क्या है, फुल प्राइस, फ्लैट प्राइस, अक्रूड इंटरेस्ट, ये 3 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को बॉन्ड खरीदना है, तो खरीदेंगे किस में, फुल प्राइस पे ही खरीदना पड़ेगा, बराबर। फुल प्राइस मतलब इसके अंदर अक्रूड इंटरेस्ट भी रहेगा। फ्लैट प्राइस मतलब अक्रूड इंटरेस्ट हटा के, अक्रूड इंटरेस्ट एक अलग कंसेप्ट है ऑब्वियसली, कितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, ठीक है। फुल प्राइस का दूसरा नाम क्या है, इनवॉइस प्राइस या डर्टी प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि हम लोग को इतना पे करना पड़ता है, वही अपना इनवॉइस में आता है ना, जितना हम पे करते हैं उतना इनवॉइस में आता है, इसके लिए उसका दूसरा नाम क्या है, इनवॉइस प्राइस। लाइकवाइज फ्लैट प्राइस का दूसरा नाम क्या है, क्लीन प्राइस, इसका उल्टा, डर्टी का उल्टा क्लीन, एंड कोटेड प्राइस। अभी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोटेड प्राइस मतलब डीलर जब कोट करता है मार्केट पे, तो किस पे करेगा, हमेशा किस में करेगा, फ्लैट प्राइस पे करेगा, यानी कि अक्रूड इंटरेस्ट का पार्ट हटा के करेगा। क्यों, ये हम लोग थोड़े टाइम के बाद देखेंगे, वो आप भी ट्राई करोगे खुद से, बट बैक ऑफ द हेड पे याद रखना कि फ्लैट प्राइस का दूसरा नाम क्या है, कोटेड प्राइस, जो डीलर कोट करता है, ठीक है। बट एक्चुअल में हम लोग कोटेड प्राइस देंगे क्या, नहीं, हम लोग को फुल प्राइस देना पड़ेगा। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है फर्स्ट वाला, कि डीलर जो है वो क्यों हमेशा फ्लैट प्राइस कोट करता है, ना कि फुल प्राइस कोट करता है, ये एक याद रखना, ठीक है, बैक ऑफ द हेड पे। इस पे मैं लास्ट में एड्रेस करूंगा ये वाला चीज़। एक एग्जाम्पल लेते हैं टेक्स्ट बुक का ही, एंड विल ट्राई टू सॉल्व दैट, ठीक है, खुद से ही ट्राई करते हैं। पेज नंबर 277, कैलकुलेटिंग द फुल प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है। अ 5% बॉन्ड मेक्स कूपन पेमेंट्स ऑन जून एंड दिसंबर, यानी कि साल में कितनी बार कर रहा है, टू टाइम्स, यानी कि सेमी एनुअल हो गया, ठीक है। एंड इज ट्रेडिंग विद अ YTM ऑफ 4%, ये सब क्या है, नॉमिनल रेट्स है, बराबर। तो 2% करना पड़ेगा, एंड कूपन कितना है, 2.5%, एंड मेरा YTM 2% करना पड़ेगा। ये अभी तक तो समझ गया रहेगा। द बॉन्ड इज परचेस्ड एंड विल सेटल ऑन August 21, वो August 21 को मार्क करो। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, सेटलमेंट हमेशा कब होता था, कूपन के डेट पे होता था। हम अभी तक जितना हम लोग ने देखा है लेवल 1 में, कूपन कब सेटलमेंट पीरियड होता था, जब हम लोग को प्राइस कब देखना था बॉन्ड्स का, जब कूपन पेमेंट्स हो रहा है तभी हम लोग को देखना था ना। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बीच में, 2 कूपन डेट्स के बीच में अगर होगा तो फिर कितना प्राइस होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। द बॉन्ड इज परचेस्ड एंड विल सेटल ऑन August 21 व्हेन देयर विल बी 4 कूपन्स रिमेनिंग अंटिल मैच्योरिटी। पहले ना एक बार मैं टाइमलाइन बना के बताता हूँ आपको, ठीक है, आप लोग भी देखो खुद से। सबसे फर्स्ट जून 15, 2015, उसके बाद कब हो रहा है, December 15। द बॉन्ड इज परचेस्ड सेटल ऑन दिस, देयर विल बी 4, ठीक है। जून के बाद अगस्त पे सेटलमेंट हो रहा है, August 21, 2015 यहाँ पे अपना सेटलमेंट है, बराबर, ओके। उसके बाद हमारा दिसंबर आएगा, December 15, 2015। फिर क्या आएगा, जून 15, 2016, December 15, 2016 एंड जून 15, 2017। ये एक्चुअल टाइमलाइंस है। मेरा सेटलमेंट यहाँ पे हो रहा है until there are more 4 payments remaining, बराबर। नॉर्मली अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब कूपन हम लोग को पे हो रहा था, अभी तक हम लोग यहाँ पे अपना प्राइस कितना है, यहाँ पे प्राइस कितना है, यहाँ पे प्राइस कितना है, यहाँ पे वो देखते आ रहे थे। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग को कूपन के डेट में नहीं देखना, हम लोग को 2 कूपन के बीच का एक डेट है August 21, तभी देखना है। समझा क्वेश्चन, ये टाइमलाइन पक्का। सबसे पहले ये टाइमलाइन आप लिखो, ठीक है, चलो ठीक है, बाद में कर लो। सबसे पहले हम लोग प्राइस ढूंढते हैं। हम लोग का सबसे फर्स्ट चीज क्या रहेगा, यहाँ पे अपन प्राइस ढूंढ सकते हैं, पीवी। सबसे पहले ऑल वी हैव टू डू इज व्हाट, कितना पेमेंट्स है, 1 2 3 4 पेमेंट्स के पीछे करेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 1 2 3 एंड 4 पेमेंट्स। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग जून 15 को कितना प्राइस होगा वो निकालते हैं, चलेगा, प्लीज निकालो, सॉल्व करो, अभी के अभी सॉल्व करो, कितना आता है।
पीएमटी कितना आएगा, 1000 मेरा एफवी है, तो कितना आ जाएगा पीएमटी 25, 5 का 2.5 ना, तो 1000 का 2.5% कितना हो गया पीएमटी 25। ठीक है, आई बाय वाई कितना हो जाएगा मेरा 4 का 2%, तो कंप्यूट पीवी, पीवी निकालो प्लीज। 1019.04, टेक्स्ट बुक का वही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज फुल ध्यान, यहाँ पे मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू है ये कहाँ पे आएगा, 1019 कहाँ का है, एन कितना लिया आप लोगों ने 4। प्लीज यहाँ पे देखो, जब मैंने कैसे बनाया था टाइमलाइंस, 17 से 16, 16 में 2, फिर 15 में 2, तो हम लोग को कैसे आना था, बेसिकली जून 15 पे आएगा हमारा जो आंसर है। मैंने यहाँ पे टाइमलाइन बनाया था ना, कैसे बनाया था, यहाँ पे जून था, फिर दिसंबर था, जून, दिसंबर एंड जून, बराबर। तो अगर मैं 4 पीछे जाता हूँ तो 1, 2, 3 एंड 4, ये अपना जून 15 2015 जो हम लोग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कितना आएगा मेरा पीवी 1019.04, परफेक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे ना अक्टूबर 21 का प्राइसिंग नहीं देखना है, मुझे क्या करना है, अक्टूबर नहीं सॉरी दिसंबर 15 का, ये मेरा जून 15 है, मेरे को आंसर यहाँ पे देखना है सेटलमेंट। ये मैंने खुद से लिया है, टेक्स्ट बुक ने ये नहीं किया है, ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए एंड तुम लोग को एक्स्ट्रा बताने के लिए किया है। उसके बाद का पेमेंट जो है वो दिसंबर 15 2015 पे, एंड ये 2015 मैंने 16 17 नहीं लिया है क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है ना, अभी हम लोग के सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट एक्चुअल टाइमलाइन ऐसा है जो मैंने ऑलरेडी बताया था। तो नॉर्मली हम लोग हमेशा यहाँ पे कूपन डेट्स पे करते थे, बराबर है, इसमें कोई डाउट है। अभी हम लोग को क्या चाहिए, सेटलमेंट डेट के इधर। अभी मुझे यहाँ से जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे एक बात बताओ, मेरा आइडियली प्राइस क्या होना चाहिए। मैं जब पीछे जाता हूँ, जब मैं पीछे डिस्काउंट करता हूँ तो कौन सा कितना लेता हूँ मैं, आई बाय वाई कितना कंसिडर करता हूँ, कितना कर रहा हूँ, 2% कर रहा हूँ ना। जब मैं पीछे जा रहा हूँ तो 2% कंसिडर कर रहा हूँ, तो जब आगे भी जा रहा हूँ तो 2% ही कंसिडर करना पड़ेगा ना। इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट है 100%, क्योंकि कभी भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि पीवी अगर मैं जून 15 है, जून 15 से अगस्त 21 में जाना है मुझे, तो 2% लेना है कि 2.5% लेना है, क्या लेना पड़ेगा हम लोग को 2%, क्योंकि जब डिस्काउंट कर रहे हो तब 2% ले रहे हो, जब पीछे आ रहे हो तो ऑब्वियसली जब हम लोग को मेरे को आगे भी जाना है तो 2% ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा इफेक्टिव रेट है ना हमेशा। आई बाय वाई ही तो मेरा इफेक्टिव रेट है, मार्केट इंटरेस्ट रेट है, ये हम लोग ने पहले सबसे पहले वही तो देखा था, कूपन नहीं लिया था ना हम लोग ने, हमेशा क्या लिया हुआ है, मार्केट इंटरेस्ट रेट, आई बाय वाई, वाईटीएम। दैट्स द रीजन हम लोग क्या लेंगे, 2% लेंगे, इसमें कोई डाउट है 100%। मेरे को यहां से यहां जाना है, कितना दिन आगे जा रहा हूं, कितने दिन आगे जा रहा हूं, जुलाई में कितना डेज आता है 31, कितना आता है 31 आता है जुलाई में, जून में 30, अगर कभी भी ऐसा हो गया तो ये कर लो, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, बट ठीक है अगस्त का ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जून 15 से जून 30, 15 प्लस यहाँ पे 31 एंड 21, तो कितना हो गया 15 प्लस 31 प्लस 21, 15 31 67, ठीक है 67 डेज आगे जाना है मेरे को, यानी कि मेरा फुल प्राइस इज नथिंग बट 1019.04 इंटू 1 प्लस कितना परसेंट, 2%, क्योंकि मेरे को आगे जाना है, तो 1.02, कितना आगे जाना है मेरे को, 67 डेज आगे जाना है, डिवाइडेड बाय कितना, ये 2% कितना है, नहीं 2% तो 180 डेज का है ना, बट यहाँ पे एक्चुअल डेज कितना हुआ, जून 15 से लेके दिसंबर 15 कितना डेज हुआ, 183 डेज, समझा। 180 मत लो, कितना लोगे 183, अरे ये 2% कितने का है, 183 डेज, 6 मंथ्स का ना, समझा। तो ये सब गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कितना आता है आंसर, प्लीज करो, सॉल्व करो जल्दी, खुद से करो, मैं रुका हूं।
कितना हुआ? कितना आ रहा है? 026.46 कितना आया? देखो कैसे करना है, 1019.04 इंटू, सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ, 1.02 करने के बाद y रेस टू x एंड फिर इसको ब्रैकेट पे डालना पड़ेगा। तो पहले ब्रैकेट ओपन, 67 डिवाइडेड बाय 183 ब्रैकेट क्लोज एंड इज इक्वल टू, तो कितना आएगा? 1.007276। तो आप ये मल्टीप्लाई करो इंटू 1019.04, तो आएगा आपका 1026.455। क्लियर है? अभी टेक्स्ट बुक में क्या दिया आंसर? 1026.46। ठीक है, इन्होंने इसको राउंड ऑफ किया है। अभी यहाँ पे देखो वापस, अभी तक हुआ भी नहीं हम लोग का, सिर्फ 60% सम हुआ है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ प्लीज़ देखो। पीवी कूपन पे कितना, कूपन पेइंग डेट पे कितना था? 1091। 21 को फुल प्राइस कितना है? 1026.455 बराबर। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है मेरा? कितना गया? 25। 25 मेरा कितने दिन का है? 183 डेज का है। तो फिर 67 डेज का कितना? समझ में आया? ये पूरा यहां से यहां कितना है? 25 है। तो इतने के लिए कितना होगा? 25 इंटू 67/183 कितना हुआ? ये करो, 25 इंटू 67 डिवाइडेड बाई 183, 9.153005। तो मेरा फ्लैट प्राइस यानी कि 1026.455 माइनस 9.153 कितना होता है? 1026.455 माइनस 9.153। क्लियर है? अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अगेन मेरा फ्लैट प्राइस 1017 है, फुल प्राइस 1026 है, अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 9.153। अभी मेरे को एक बात बताओ, जून 15 2015 पे आते हैं, यहाँ पे मेरा पीवी कितना है? 10। ये बेसिकली क्या है? मेरा फुल प्राइस। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? नहीं, 0 बराबर, क्योंकि इंटरेस्ट पे होने के बाद कितना है वो देखते। तो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट कितना हुआ? 0 हुआ ना। यहाँ पे इंटरेस्ट मिल गया मुझे, इंटरेस्ट मिलने के बाद मेरा प्राइस कितना है? तो यहाँ पे ना जब जब कूपन डेट्स में मेरा फुल प्राइस और फ्लैट प्राइस क्या रहेगा? सेम 1019.04। समझा? कभी भी याद रखो, हम लोग स्टॉक्स में भी कैसे करते थे, डिविडेंड्स मिलने के बाद मेरा प्राइस कितना होता है, हमेशा वैसे ही तो कंसिडर करते हैं ना। तो यहाँ पे भी हमेशा वैसे ही कंसिडर करते हैं ना। कभी भी हम लोग बॉन्ड को वैल्यू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो कूपन है उसको पीवी में लेके आते हैं ना, एंड फिर देखते हैं ना कितना है करके, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे कूपन मिलने के बाद कितना है, हमेशा याद रखो, हमेशा कूपन मिलने के बाद कितना। तो अक्रूड इंटरेस्ट कुछ रहेगा क्या कूपन पेइंग डेट में? नहीं, अक्रू कहाँ है, अभी मिल गया ना, वो दिन मुझे इंटरेस्ट मिलना था, मिल गया पूरा, 6 महीने का इंटरेस्ट ये वाले डेट में मिल गया। उसके बाद प्राइस कितना है? इतना है। तो अक्रूड इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा फ्लैट प्राइस इज इक्वल टू फुल प्राइस, कभी कूपन पेइंग डेट पे। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? अब है ना, मुझे सोच के बताओ कि जब डीलर कोट करता है प्राइस, डीलर कभी भी प्राइस कोट करता है तो वो हमेशा फ्लैट प्राइस क्यों करता है? क्यों वो फुल प्राइस नहीं करता? नहीं, सोचो, क्यों फ्लैट प्राइस पे ही वो कोट करता है, क्यों फुल प्राइस पे नहीं करता है? देखो अभी समझो, मैं आपको बताता हूँ। कोट कर रहा है, डीलर कोट कर रहा है प्राइस, अज्यूम करो कि वो फुल प्राइस पे कोट करता तो क्या होता, ऐसे समझते। फुल प्राइस कितना है? 1019। ठीक है, तो ऐसे अज्यूम करते हैं ये अपना 1019 है। फिर 21 को वो जब कोट करेगा फुल प्राइस पे तो कितना हो जाएगा?
1026 तो बढ़ गया। अगर आप 21 अक्टूबर करोगे तो कितना होगा, बढ़ेगा पक्का 100%, वापस 21 अक्टूबर को भी बढ़ेगा। फिर दिसंबर 15 को कितना होगा, एक करके देखें हम लोग, करके देखते। चलो एक काम करो, अक्टूबर 21 को मेरा फुल प्राइस कितना होगा देखते। अक्टूबर 21 को मेरा फुल प्राइस कितना होगा, कितना होगा, बेसिकली 1019.04 इंटू 1.02 रेस टू कितना डेज आएगा, एग्जैक्ट करो। यहां पे मैंने किया है 128 डेज, अक्टूबर 21 मतलब 128 डेज, 128 डिवाइडेड बाय 183 करो, कितना आता है 1.02 रेस टू ब्रैकेट ओपन 128 डिवाइडेड बाय 183 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1019.04। ये देखो 1033.25। तो यहां पे मेरा फुल प्राइस कितना है, सबसे पहले 1019, फिर 1026, फिर 1033। तो है ना, एक काम करते, दिसंबर 15 को ढूंढते कितना होता है, यहां पे मेरा फुल प्राइस कितना होगा। तो कैसे करोगे, ये कैसे ढूंढोगे फुल प्राइस दिसंबर 15 को, क्या कर सकते हो, सीधा वापस ये कर सकते हो ना, पूरा वापस क्यों करना है। पीएमटी मेरा 25 था, लास्ट में 1000 मिलने वाला है, फिर मेरा आई बाय 4%, 4 ना तो 2% है, फिर नंबर्स कितना है, 4 के जगह पे 3 लेना है अभी, क्योंकि ये टाइम पे कितना कूपन्स और बाकी है, 3 कूपन बाकी रहेगा, तो N3 ले लो, समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो मेरा 3 ही कूपन बाकी रहेगा ना, तो N3 ले लो, कंप्यूट पीवी कितना हो रहा है। अगर यहाँ पे आप फुल प्राइस देखोगे तो 1014.41 आ रहा है फुल प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। फुल प्राइस के अंदर अक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है, फुल प्राइस के अंदर अक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है ना, बट कूपन पेइंग डेट्स में अक्रूड इंटरेस्ट आएगा क्या, नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट पे ऑफ हो गया है ना। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर डीलर अगर फुल प्राइस कोट करता, अगर, जो कि वो करता नहीं है बट अगर करता, ये कितना हो गया 1019.04, 21 को कितना हो गया 1026, फिर 21 अक्टूबर को कितना हो गया 1033.25, उसके बाद दिसंबर 2015 को कितना हो जाएगा, अचानक इससे भी नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1014.41। तो अगर डीलर फुल प्राइस कोट करेगा, लोगों को क्या लगेगा, इन्वेस्टर को क्या लगेगा, सही है यार 1019.04 था, उसके बाद 1026 हो गया, अरे सही है यार, बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है, बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है मतलब बॉन्ड अच्छा है, डिमांड अच्छा है करके प्राइस बढ़ रहा है। फिर देखोगे अरे और सही है यार 1033.25, फिर अचानक कूपन पेइंग डेट में 1014, तो लोगों को लगे यार यहाँ पे बॉन्ड मेरा फट गया, खराब हो गया पूरा, जबकि वो रीजन था क्या, क्यों ये ऊपर नीचे जा रहा था, सिर्फ कूपन के वजह से। तो बेसिकली इन्वेस्टर को कंफ्यूजन नहीं हो करके कभी भी फुल प्राइस पे होता ही नहीं है, तो फ्लैट प्राइस पे रखेगा तो बराबर है क्या, करके देखते हैं। फ्लैट प्राइस कितना है 1019, यहाँ पे फ्लैट प्राइस कितना है 1017, यहाँ पे फ्लैट प्राइस कितना है 2015 में मेरा अक्रूड इंटरेस्ट 0 है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे 15 दिसंबर 2015 में अक्रूड इंटरेस्ट जो है मेरा 0 रहेगा, क्योंकि कूपन जस्ट मिला है, तो मेरा फ्लैट प्राइस और फुल प्राइस सेम रहेगा। तो फ्लैट प्राइस क्या है 1014। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कोटेड प्राइस रखूँ, यानी कि मेरा फ्लैट प्राइस रखूँ, तो कैसे दिखेगा, ऐसे करके डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एंड अगर आपने देखा था इसके पहले कांस्टेंट यील्ड ट्रैजेक्टरी, कांस्टेंट यील्ड ट्रैजेक्टरी क्या बोलता है कि अगर मेरा प्रीमियम बॉन्ड है तो विद टाइम क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू के टुवर्ड्स जाएगा, और वो हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये प्रीमियम बॉन्ड है ना, तो विद टाइम क्या होगा, जाएगा, पार पे जाएगा। एंड वही हो रहा है, देखो 1019, फिर 1017, यहाँ पे और थोड़ा कम होगा, एंड उसके बाद 1014 पे आता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालो। अगर मैं 21 अक्टूबर का निकालने बोलूँ तो पहले अक्रूड इंटरेस्ट कितना आएगा, 25 इंटू 128/183 कितना आता है, करो प्लीज, 25 इंटू 128 डिवाइड बाई 183, 17.48। तो यहाँ पे मेरा फ्लैट प्राइस कितना हो गया 1033.25, 1015।
0.76। समझा अभी आपको? 100% मैं चाहता हूँ कि इतने डेप्थ में आप समझो। क्यों हम आपको ये लेवल तक समझना चाहिए कि जो डीलर है वो क्यों फुल प्राइस नहीं कोट करता एंड फ्लैट प्राइस करता है, उसका ये रीज़न है। ये डिटेल में लिखो, टेक्स्ट बुक में नहीं है। अच्छा, ये पूरा समझा? इसमें कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है तो पूछो। आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ऐसे कूद नहीं सकते। 1019.04 इंटू ये करके आप करोगे ना तो आपको कूपन हटाना पड़ेगा। अगर आप ये करोगे यहाँ पे जाके तो कूपन हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो हमारा कूपन पेइंग डेट्स है ना, वो हम लोग नॉर्मली जैसा सॉल्व करते हैं वैसे ही करते हैं। समझ में आया? सिर्फ यहाँ पे 21 अगस्त हो गया, अक्टूबर 21 हो गया, यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट रहेगा। पक्का? कोई भी डाउट है? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा। टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं है बट मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझो, गवर्नमेंट है ना ज़्यादातर एक्चुअल बाय एक्चुअल कन्वेंशन फॉलो करता है अक्रूड इंटरेस्ट को लेके। अक्रूड इंटरेस्ट क्या आता हमारा? एक्चुअल 67 डेज डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेज। समझा? कॉर्पोरेट है ना मोस्टली 30/360 फॉलो करता है। वो सोचता है हर एक महीने में कितना डेज आएगा, 30 डेज ही आएगा, एंड फिर 30 डेज के हिसाब से साल का कितना है, 360। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट अगर कॉर्पोरेट रहेगा तो 67 की जगह 66 आएगा। क्यों? क्योंकि जून में 30, जुलाई में भी 30, 31 के जगह। तो ये कितना हो जाएगा अगर कॉर्पोरेट लिया तो 25 × 66 डिवाइडेड बाय 180। समझा आपको? ये डिफरेंस याद रखना एक, कि गवर्नमेंट मोस्टली फॉलोज एक्चुअल बाय एक्चुअल, कॉर्पोरेट मोस्टली फॉलोज 30/360। ये कन्वेंशन है, ठीक है? मैंने मोस्टली एक रीज़न के लिए लिखा है। डन? प्लीज़ ये पूरा लिखो डिटेल में। अगेन ये एक थोड़ा इजी पर्सपेक्टिव से वापस बता देता हूँ। अब ये ऐसा समझो कि साइलेश के पास बॉन्ड है, ठीक है? साइलेश होल्ड कब तक किया है? अगस्त 21 तक होल्ड किया है उन्होंने। अभी मुझे बॉन्ड खरीदना है साइलेश से। साइलेश क्या बोलेगा कि फुल प्राइस कितना है, 1026.455। तो मुझे अगर खरीदना है साइलेश से तो आई विल हैव टू पे 1026.455। डीलर कितना प्राइस कोट करेगा? डीलर कोट करेगा सिर्फ 1017। उसका मतलब ये नहीं कि मैं डीलर को 1017 देगा, मुझे देना तो पड़ेगा 1026 ही। वो सिर्फ कोट करते टाइम फ्लैट करेगा ताकि लोगों को कंफ्यूज ना हो जाए फुल प्राइस रखने के वजह से। ये वाला पार्ट। अभी ये अक्रूड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है? अभी साइलेश सपोज 21 अगस्त तक होल्ड कर रहा है, यानी कि उसको लास्ट कूपन कब मिला रहेगा उनको? जून 15, 2015। उसके बाद भी तो उन्होंने जुलाई अगस्त 2 महीना होल्ड किया ना, तो उतना जितना होल्ड किया उसका भी तो इंटरेस्ट उनको चाहिए रहेगा 2 महीने का। तो वही अक्रूड इंटरेस्ट का पार्ट है ये वाला। समझ में आया? 100%। ये वाला जो December 15 का प्राइस डायरेक्ट कैसे निकाला मैंने, ये वाला December 15 इज नथिंग बट ये वाला 2015। तो मुझे यहाँ का अगर प्राइस ढूंढना है, हम लोग नॉर्मली कैसे करते थे बॉन्ड का, यहाँ पे एक कूपन PMT 25, यहाँ पे भी 25 एंड लास्ट में 1000, एंड मेरा I by Y कितना 2 के हिसाब से, एंड नंबर ऑफ पीरियड्स कितना है 1, 2, 3 पीरियड्स, I by Y मेरा 2। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा PV आएगा विच इज़ नथिंग बट दिस। समझ में आया? 100% क्लियर है? ठीक है।